नमस्कार दोस्तों। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नई आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने एक स्वराज का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा ये। आ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मार्क कार्नी सेट टू रिप्लेस टूडो एज कनाडा पीएम वो टफ स्टैंड ऑन यूएस एमिड ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वॉट, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे वॉट मार्क कैंडी सेट टू रिप्लेस जस्टिन ट्रूडो एज कैनेडियन पीएम सेड ऑन ट्रेड टाइज विथ इंडिया एमिड ट्रम्प टैरिफ। और भी आर्टिकल्स हैं मेरे पास, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का फर्स्ट पोस्ट का भी आर्टिकल है, मार्क कैनी द बोरिंग गाय रिप्लेसिंग जस्टिन ट्रूडो एज कैनेडास नेक्स्ट पीएम। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल है, और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं। कैनेडास लिबरल्स इलेक्ट मार्क कैने टू रिप्लेस पीएम जस्टिन ट्रूडो। तो अब हम आते हैं बेसिकली कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर या वर्ल्ड के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा में अभी मैंने आपको बताया था, कल की एक वीडियो शायद हमने डाली हुई थी, जब चाइना ह्यूमिलेट कर रहा था कनाडा को, टैरिफ्स वगैरह लगाए थे जब चाइना ने 100% टैरिफ इम्पोज कर दिए थे कनाडा के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया है जनवरी में, और ये अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ पर बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि इनकी पार्टी में अभी तक कोई समझौता ऐसा हो नहीं पाया कि इनको रिप्लेस कौन करेगा। तो अब बेसिकली इनकी पार्टी ने ही समझौता कर लिया है। और अभी अभी जस्ट न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले कि जो मार्क कैनरे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, मार्क कैनरे, ये अब हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जो कि जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करेंगे बेसिकली, और रिप्लेस कर चुके हैं जस्टिन ट्रूडो को, मार्क कैनरे। तो अब हम आते हैं मार्क कैनरे पर कि मार्क कैनरे हैं कौन, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, और बेसिकली इनने किया क्या क्या है, इनकी पॉलिटिकल थोड़ी सी हम ओवरव्यू ले लेते हैं मार्क कैनरे का यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, जो मार्क कैनरे हैं ये बेसिकली कनाडा में ही इनका जन्म हुआ था, और ये जो है इन्होंने एज आ सर्व किया है गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई में अभी मल्होत्रा साहब हैं, संजय मल्होत्रा, वैसे ही सेम वहाँ पे इन्होंने जो सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा है वहाँ पे ऐसा गवर्नर सर्व किया था मार्क कैनरे ने। और ये क्या कर चुके हैं कि ये बेसिकली गवर्नमेंट और बैंक ऑफ लंदन में भी एज आ गवर्नर सर्व कर चुके हैं। तो बेसिकली इनका बैकग्राउंड है जो बहुत तगड़ा है बैकग्राउंड मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी एज आ गवर्नर सर्व कर चुके हैं। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश नहीं थे, और एज आ गवर्नर की पोस्ट पर ये बैठे हुए थे इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है यूके में वो ब्रिटिश है, राइट। तो ये पहले ऐसे ब्रिटिश नागरिक नहीं थे जो कि वहाँ पे एज अ गवर्नर चुने गए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो इनका बहुत ही ये दो बैकग्राउंड इनके बारे में है। और कुछ न्यूज़ हैं इनके बारे में जो कि मैं आप सबको बता दूं कि जो ये मार्क कैनरे हैं, ये बेसिकली इनके साथ 3 और लोग थे जो कि इस रेस में आगे चल रहे थे लिबरल पार्टी की। उन तीनों के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको एक मिनट, यहाँ पे जैसे मार्क कैनरी थे, और जो इनके साथ कंटेंडर थे एज आ, एक थी वहाँ की फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। आप सबने अभी देखा होगा, वो ये थोड़ी सी न्यूज़ में भी थी। क्रिस्टिया फ्रीलैंड नाम है इनका, जो कि इस रेस में थी इनके साथ कि जो कौन फेस बनेगा बेसिकली जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करने के बाद कनाडा का एज आ पीएम लिबरल पार्टी की तरफ से। और जो दूसरे थे इनके साथ वो फॉर्मल कैबिनेट थी करीना गॉड। तो ये बेसिकली ये 3 लोग थे, और ये जो
मार्क कैनरे थे ये और थे, और इनमें बेसिकली चुना गया है मार्क कैनरे को, जो वहाँ की लिबरल पार्टी है उन्होंने मार्क कैनरे को चुन लिया है, और ये अब रिप्लेस कर चुके हैं जस्टिन ट्रूडो को एज आ पीएम ऑफ कनाडा। तो अब इनके साथ हुआ क्या कि जैसे ये पीएम बने उसके बाद जैसे इनने स्पीच दी अपनी पहली, वहाँ पे इनने जो कि ट्रंप को बहुत तेज़ी से हड़काया और ट्रंप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, जो कि ऑब्वियसली बात है अच्छी नहीं होगी, क्योंकि क्या ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है कनाडा पे। तो उन्होंने बेसिकली यही बोला है कि हम भी इसके रिटेलिएशन में ट्रंप के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और जो कि ट्रंप बोलते रहते हैं, मजाक में बोलते हैं या सरकाज़म में बोलते हैं कि जो कनाडा है वो यूएस की 51 स्टेट है, वो कोई कंट्री नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो कि कनाडा है, कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो कभी भी यूएस में मर्ज नहीं होना चाहेगी। वो अपना जो कनाडियन सॉइल है, कैनेडियन वाटर है, वो कनाडा का है और वो कनाडा में ही रहेगा। वो कनाडा एक इंडिपेंडेंस देश है और इंडिपेंडेंस देश ही रहेगा, वो कभी भी यूएस में मर्ज नहीं होना चाहेगा, ये बेसिकली इन्होंने कहा। और इनकी जो चीज़ें रही हैं वो बेसिकली, तो इन्होंने 2008 के टाइम पे भी कनाडा को ऐसा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पे जो कनाडा की इकनॉमी थी, खैर कनाडा की क्या वर्ल्ड की ही इकनॉमी तहस महस हो गई थी, मार्केट क्रैश हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने बेसिकली कनाडा को बहुत अच्छी तरीके से संभाला और कुछ पॉलिसीज यहाँ पे ऐसी डेवलप की कि कनाडा उन सब से निकल गया बहुत आराम से, जो कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था। लेमन्स ब्रदर वाला आप सबको याद होगा ना, वहाँ पे लेमन्स ब्रदर कोलैप्स हो गए थे, राइट, यूएस के। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पे, कि बेसिकली जो मार्क कैनरे हैं ये है कौन और इनकी विचारधारा क्या है, और ये क्या जस्टिन ट्रूडो की तरह ही इंडिया के साथ रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे या ऐसा रिलेशन सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिन ट्रूडो को बोला जाता है वो बेसिकली बोला जाता है लेफ्टिस्ट, है ना। और जो ये मार्क कैनरे हैं इनको ना लेफ्टिस्ट बोला जाता है ना इनको राइटिस्ट बोला जाता है, राइट विंग का। इनको बेसिकली बोला जाता है एज आ इनको बेसिकली बोला जाता है वहाँ का सेंट्रल या सेंट्रल ना सेंट्रलिस्ट, जैसे कि ना ये लेफ्ट की विचारधारा पे चलते हैं और ना ये राइट की विचारधारा पे चलते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल में या न्यूट्रल पोजीशन को होल्ड करते हैं वहाँ पे। इनको कोई भी ना वहाँ पे लेफ्टी बोलता है, ना कोई इनको राइट विंग का बोलता है, ना कोई इनको लेफ्ट विंग का बोलता है। इनको बस वहाँ पे सब लोग सेंट्रलिस्ट बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली न्यूट्रल रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इंडिया के साथ कैसे अपने क्या करते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर करते हैं या ये ट्रूडो की तरह ही इंडिया के ऊपर कॉन्स्पिरेसीज का आरोप वगैरह भी लगाएंगे, क्योंकि अभी तक ट्रूडो भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने बेसिकली खालिस्तानी के इशू को लेकर जो ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया बेसिकली कैनेडियन नागरिकों को मरवाता है एजेंट्स की वजह से, वो एक भी चीज़ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर प्रूफ नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो देखते हैं कि अब बेसिकली होने क्या वाला है। खैर ये जो कुछ एक जियोपॉलिटिक्स में चेंज आया था जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इम्पेक्ट करेगा, और अभी इसके टाइम पे देखते हैं कि अब क्या होता है कनाडा का। और अभी जो कनाडा में इलेक्शन भी आने वाले हैं, जो कि कनाडा के इलेक्शन है अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास। और वहाँ की जो लिबरल पार्टी है उसके पास जो अभी बहुमत भी नहीं है, 153 के आसपास इनके पास सीटें हैं लिबरल पार्टीज़ की, जो कि कुछ लोकल पार्टीज़ के साथ ये सरकार बस चला रहे हैं अपनी कि निकल जाए कैसे ही। क्योंकि वहाँ की जो इनके साथ जो एक और पार्टी थी जगमीत सिंह जी की पार्टी, उन्होंने अपने जो कि खालिस्तानी इसको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना जो भी सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया था और लिबरल पार्टी को 153 सीट पर अकेला छोड़ दिया था वहाँ पे। तो देखते हैं कि होता क्या है, क्या ये मार्क कैनरे अपना टर्म 20 अक्टूबर तक चल पाते हैं या नहीं, या वहाँ पे बेसिकली नॉन कॉन्फिडेंस मोशन घोषित किया जाएगा और वहाँ पे सरकार गिर जाएगी लिबरल पार्टीज़ की। वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें थी ये जो कि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी इस इशू पे, कि बेसिकली मार्क कैनरे हैं कौन और इनका क्या विचारधारा, ये किस तरीके की पॉलिसीज़ आने वाले समय में कनाडा पर अपनाएंगे, राइट। तो जो कि ट्रंप के साथ इन्होंने जो उनकी पहली स्पीच थी वो ये पूरी तरीके से ट्रंप ओरिजिनेटेड थी, ट्रंप फोकस थी, क्योंकि ट्रंप ने बेसिकली
इनके ऊपर लगा दिए हैं टैरिफ, 25% टैरिफ कनाडा के ऊपर इम्पोज कर दिए थे, और अभी खैर फिर से छोड़ दिया है कुछ आइटम्स पे, जो कि 2 अप्रैल के आसपास फिर से उनके ऊपर देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी इस इशू पे, और मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे अब मेरी मुलाकात होगी एक नए सेशन, एक नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।